हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू ठाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के एग्जाम में। एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के एग्जाम में किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं कॉलिजन टॉपिक से। तो अभी अपन जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व कर रहे हैं अपन अरिहंत बुक में से। जिसको भी इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर देखना हो तो वो देख सकते हैं। इससे पहले अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू masses m1 and m2 collide the ratio of change in their respective velocity is proportional to। तो यहाँ पे अपन को दे रखा है अपन के पास में दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2। m1 ऑब्जेक्ट u1 वेलोसिटी से जाएगा और m2 ऑब्जेक्ट u2 वेलोसिटी से जाएगा। अब यहाँ पे इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो इन दोनों के बीच में टक्कर होगी। तो यहाँ पे m1 और m2 दोनों के बीच में टक्कर हो रही है। टक्कर होने के बाद में m1 ऑब्जेक्ट वापस जा रहा है v1 वेलोसिटी से और m2 ऑब्जेक्ट जा रहा है v2 वेलोसिटी से। यहाँ पे अपन को इतना क्लियर होता है, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का मास है m1 वो u1 वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 वो u2 वेलोसिटी से जा रहा है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे से ज्यादा होगी तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे टक्कर हो रही है। टक्कर होने के बाद में फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अपन को मिल रही है v1 और सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिल रही है v2। तो यहाँ पे अपन को पूछ रहे हैं इनकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का अपन को रेशियो बताना है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अपन देखें m1 ऑब्जेक्ट को, तो पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, u1 थी और बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v1 हो जाती है। और अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को देखें, दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 मास का, इसकी पहले वेलोसिटी कितनी थी, u2 थी और बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, v2 वेलोसिटी हो जा रही है। तो अपन को इनकी वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहे हैं। पहले इनकी वेलोसिटी क्या थी और बाद में इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है। तो यहाँ पे इनकी वेलोसिटी का अपन रेशियो कैसे निकालेंगे, u1 माइनस v1, इनमें कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है और इसकी देखते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट की, तो v2 माइनस u2, इन दोनों की वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। पहले u2 था बाद में v2 हो गया, पहले u1 था बाद में v1 हो गया। तो इनकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कितना चेंजेस हुआ है उनका अपन को पूछ रहे हैं यहाँ पे रेशियो। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं अगर कोई भी कॉलिजन होता है तो उसमें हमेशा मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अपन को क्या मिलेगा, m1 u1, सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम m2 u2। टक्कर होने के बाद में फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम m1 v1 और सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम m2 v2। तो मोमेंटम पूरे सिस्टम का हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे अपन लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे अपन ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया। अब अपन क्या करते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अलग रख देते हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट को अलग कर देते हैं। तो m1 u1 को उधर ही रखते हैं और यहाँ पे m1 v1 है तो उसको अपन उस साइड में भेज देंगे। m2 v2 को अपन इधर ही रखेंगे और m2 u2 इधर है तो अपन इसको इस साइड में लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपन ने फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट दोनों को अपन ने अलग कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं m1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से अपन को क्या मिल रहा है, u1 माइनस v1 और यहाँ पे m2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, v2 माइनस u2। अब यहाँ पे अपन को इनकी वेलोसिटी का रेशियो मिल जाएगा। इनकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है उसका अपन को रेशियो मिल जाएगा, u1 माइनस v1 अपॉन v2 माइनस u2। ये अपन को क्या मिल रहा है, m2 अपॉन m1। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट की टक्कर होने के बाद में जो वेलोसिटी हो जाती है, अपन को उनका पूछ रहे हैं रेशियो कि उनकी वेलोसिटी में कितना चेंजेस हो रहा है, उनका अपन को रेशियो बताना है मास के रेस्पेक्ट में। तो u1 माइनस v1 अपॉन v2 माइनस u2, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंजेस अपॉन सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंजेस का रेशियो अपन को क्या मिल रहा है, m2 अपॉन m1 और ये अपन को मिलता है सी में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg एंड हैविंग वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास 60 kg हैविंग वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। द लॉस ऑफ द एनर्जी व्हेन द कोलिजन इज द परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। अब यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपने पास में दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट है उसका अपन को मास दे रखा है 40 kg और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास अपन को दे रखा है 60 kg।
जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसका मास 40 केजी दे रखा है वो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, और जबकि 60 केजी वाला मास है वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे अपन को बता रहे हैं दोनों के बीच में जो कोलिजन हो रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में अपन क्या देखते हैं, दोनों बॉडी आपस में चिपक जाती है और एक साथ कंबाइंड वेलोसिटी से आगे की तरफ जाती है। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं कंबाइंड वेलोसिटी vc। इसको अपन फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ से अपन को क्या मिल रहा है, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0। मतलब कोलिजन होने के बाद में फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट दोनों की जो वेलोसिटी है उसमें अपन को डिफरेंस क्या मिल रहा है, 0 के बराबर मिल रहा है। मतलब इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी अपन को क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही ऑब्जेक्ट एक साथ आपस में जुड़ के कंबाइंड वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहे हैं। तो पहले तो अपन निकाल देते हैं यहाँ पे कंबाइंड वेलोसिटी अपन को कितनी मिलती है। यहाँ पे अपन लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अपन देखते हैं अगर कोई भी कोलिजन हो, इलास्टिक कोलिजन हो, इनइलास्टिक कोलिजन हो, उसमें हमेशा क्या होता है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अपन को क्या मिलेगा, 40 इंटू 4। सेकेंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अपन को क्या मिलेगा, 60 इंटू 2। ये है कोलिजन होने से पहले की कंडीशन। कोलिजन होने के बाद में अपन को मोमेंटम क्या मिलेगा, तो टोटल मास अपन को क्या मिला, 40 और 60 दोनों बॉडी आपस में चिपक गई। तो अपन को कंबाइंड मास क्या मिला, दोनों का अपन ऐड कर देंगे तो 100 अपन को मास मिला। और ये किस वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहे हैं, vc वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपन निकालते हैं vc की वैल्यू, कंबाइंड वेलोसिटी। तो यहाँ से अपन को कंबाइंड वेलोसिटी मिल गई 2.8 मीटर पर सेकंड। कोलिजन होने के बाद में बॉडी दोनों आपस में चिपक जाते हैं और 2.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे अपन को निकालना है काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पे अपन काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालते हैं। तो पहले देख लेते हैं कोलिजन होने से पहले अपन को काइनेटिक एनर्जी क्या मिल रही है। तो पहले अपन देख लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट। कोलिजन से पहले अपन को काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे हाफ mv²। m की वैल्यू है 40 और इसके लिए v है 4। अब इसके लिए अपन अप्लाई करेंगे हाफ mv²। m की वैल्यू है 60 और v की वैल्यू है 2। दोनों को अपन जोड़ देंगे तो कोलिजन होने से पहले अपन को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो कोलिजन होने से पहले अपन को काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल रही है, 440 जूल मिल रही है। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं कोलिजन होने के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी। तो हाफ mv² अप्लाई करेंगे। m की वैल्यू अपन को कितनी मिलती है, 40 प्लस 60 100 और कंबाइंड वेलोसिटी अपन को कितनी मिली है, 2.8। अब यहाँ से अपन निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन होने के बाद में अपन को काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल रही है, 392 जूल मिल रही है। कोलिजन होने से पहले तो अपन को मिल रही है 440, कोलिजन होने के बाद अपन को मिल रही है 392। तो यहाँ से अपन निकाल देंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो बिफोर कोलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी में से अपन आफ्टर कोलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो अपन को लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ से अपन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल रही है 48 जूल और 48 अपन को कहाँ दे रखा है, सी में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉल हिट द फ्लोर एंड रिबाउंड आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन इन दिस केस। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपने पास में एक बॉल है, उस बॉल को अपन ग्राउंड पे गिरा रहे हैं। तो बॉल ग्राउंड पे गिरेगी, बॉल और ग्राउंड दोनों के बीच में कोलिजन होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं इन दोनों के बीच में इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है और बॉल वापस ऊपर की तरफ ऊपर उठ के आ रही है। तो अपन को इस टाइम पूछ रहे कि इस टाइम अपन को यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द मोमेंटम ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज द सेम एज दैट जस्ट बिफोर द कोलिजन। अब यहाँ पे अपन देखते हैं जो कोलिजन होता है तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। अब यहाँ पे अपन को बॉल
का दे रखा है। तो एक बार अपन सेकंड ऑप्शन चेक करके देखते हैं, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन द सेम इन द कॉलिजन। अब यहाँ पे अपन देखते हैं इनइलास्टिक कॉलिजन होता है तो उसमें अपन को एनर्जी का लॉस मिल रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड द अर्थ इज द कंजर्व। तो अपन क्या बोलते हैं, जब कॉलिजन होता है तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे बॉल और अर्थ दोनों का जो अपन को मोमेंटम मिलेगा, टोटल मोमेंटम मिलेगा, वो अपन को क्या मिलेगा, कंजर्व मिलेगा। तो यहाँ पे सी क्या है, मोमेंटम कंजर्व है, पर मोमेंटम किसका कंजर्व है, बॉल और अर्थ दोनों का मोमेंटम अपन को कंजर्व मिल रहा है, पूरे सिस्टम का मोमेंटम अपन को कंजर्व मिल रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्या है, द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एंड द अर्थ इज द कंजर्व। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व रहती है, जबकि इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। अब यहाँ पे अपन को ऑलरेडी दे रखा है जो कोलिजन हो रहा है वो कोलिजन कौन सा है, इनइलास्टिक कोलिजन। तो इनइलास्टिक कोलिजन होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, ओनली फॉर टोटल मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मास इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट कैपिटल H एंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इट रीबाउंड टू अ हाइट स्मॉल h, द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द ग्राउंड एंड मास। अब यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक बॉल है, उस बॉल को अपन h हाइट से नीचे की तरफ जमीन पे गिरा रहे हैं। अब बॉल h हाइट से नीचे जमीन पे आ रही है, अब ये वापस यहाँ से रीबाउंड होकर ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये कितनी हाइट को कवर कर रही है, स्मॉल h हाइट को कवर कर रही है। तो यहाँ पे अपन को e की वैल्यू निकालनी है h, कैपिटल H और स्मॉल h की टर्म में। तो यहाँ पे अपन देखते हैं एक फॉर्मूला देखते हैं, hn क्या होता है, a की पावर 2n इंटू h। अब hn होता है अगर बॉल पहली बार उछल के वापस ऊपर की तरफ आती है, यहाँ पे लेते हैं अपन h, अगर बॉल पहली बार उछल कर वापस ऊपर की तरफ आती है तो वो कितनी हाइट को कवर करती है। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाते हैं hn इज इक्वल टू e की पावर 2n h। यहाँ पे h क्या है, बॉल की ओरिजिनल हाइट, बॉल को अपन पहली बार किस साइड से गिरा रहे हैं तो वो होता है h। अगर बॉल पहली बार उछल के ऊपर की तरफ आती है तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, h1 इज इक्वल टू e स्क्वायर h। तो यहाँ पे अपन को मिल रहा है अगर बॉल को अपन यहाँ से गिराते हैं और बॉल ग्राउंड से टकराएगी तो दोनों के बीच में कॉलिजन होगा, और पहली बार जब उछल के ऊपर की तरफ आएगी तो कितनी हाइट को कवर करेगी, e स्क्वायर h हाइट को कवर करेगी। ऐसे अगर अपन दूसरी बार के लिए बात करें, अगर बॉल वापस यहाँ पे आएगी, यहाँ से नीचे जाएगी और जमीन से टकराएगी, वापस ऊपर की तरफ आएगी, तो दूसरी बार में वो कितनी हाइट को कवर करेगी। तो यहाँ पे n की जगह अपन पुट कर देंगे 2, तो यहाँ से अपन को मिलेगा a की पावर 4h। इस तरीके से अपन n हाइट के लिए निकाल सकते हैं। अगर बॉल n बार अगर नीचे जाके टकरा रही है और वापस ऊपर की तरफ आ रही है तो वो कितनी हाइट को कवर करिए, तो यहाँ से अपन इस फॉर्मूले को यूज करके लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं बॉल को अपन h हाइट से गिरा रहे हैं और दूसरी बार जब वो ऊपर की तरफ आ रही है तो h हाइट को कवर कर रही है, तो वो कितनी हाइट को कवर कर रही है, h हाइट को कवर कर रही है। तो यहाँ से अपन को क्या मिल रहा है, e स्क्वायर h। बॉल पहली बार, बॉल को अपन एक बार गिरा रहे हैं, बॉल पहली बार जब ऊपर की तरफ आ रही है तो h हाइट को कवर कर रही है, और बॉल को अपन ये कैपिटल H हाइट से ऊपर से गिरा रहे हैं, तो बॉल कितनी हाइट को कवर करेगी, जब वापस ऊपर की तरफ आएगी तो e स्क्वायर h हाइट को कवर करेगी। अब यहाँ से अपन e की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से अपन को क्या मिला, h अपॉन h इज इक्वल टू e स्क्वायर। तो e की वैल्यू अपन को मिली रूट h अपॉन h, जहाँ पे ऊपर होता है स्मॉल h और नीचे मिलता है अपन को कैपिटल H। ये अपन को दे रखा है सी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन ने इसको डिराइव किया है। hn होता है a की पावर 2n इंटू h। इस टर्म से अपन निकाल सकते हैं कि बॉल पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार कितनी बार वापस ऊपर की तरफ आ रही है तो कितनी हाइट को कवर कर रही है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बी 0.5 व्हाट इज द परसेंटेज लॉस ऑफ द एनर्जी ऑन ईच रीबाउंडिंग ऑफ अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। अब यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक बॉल है, उस बॉल को अपन कुछ हाइट से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, तो वो वापस एक बार जाएगी, नीचे जाएगी, कॉलिजन होगा दोनों के बीच में, वापस ही ऊपर की तरफ आएगी, तो इसमें कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। यहाँ पे अपन को एनर्जी का लॉस निकालना है, तो पहले अपन देखते हैं बॉल को अपन गिरा रहे हैं u वेलोसिटी से, और अपन ने देखा था अगर बॉल को अपन u वेलोसिटी से गिराते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है e, तो बॉल वापस जब पहली बार उछल के ऊपर की तरफ आती है तो उसकी अपन को वेलोसिटी मिलती है v इज इक्वल टू eu। तो बॉल को अपन u वेलोसिटी से तो नीचे की तरफ गिरा रहे हैं और बॉल वापस जमीन से टकरा के वापस ऊपर की तरफ आएगी, तब उस टाइम उसकी वेलोसिटी अपन को मिलती है eu टाइम्स उसकी वेलोसिटी हो जाती है। अब यहाँ से अपन निकालते हैं कि इस काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ है। तो बॉल को जब अपन गिरा रहे हैं तो इस टाइम इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी अपन को, हाफ mv²
स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या है, u है, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर। बॉल जब वापस रीबाउंस होकर ऊपर की तरफ आएगी तो इस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी अपन को कितनी मिल रही है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अपन को क्या किया है, अपन को लॉस पूछ रहे हैं, परसेंटेज के टर्म में लॉस पूछ रहे हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं लॉस कितना हो रहा है। पहले इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई। तो यहाँ से अपन को लॉस मिल गया। यहाँ से अपन ने किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इनिशियल कंडीशन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे हाफ एम यू स्क्वायर। पहले अपने पास में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर थी, कॉलिजन होने के बाद में अपन को काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर मिल रही है। तो यहाँ से अपन को लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं कि पहली बार वो नीचे आती है तो उस टाइम तो इसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी थी इनटू 100। अब यहाँ से अपन हाफ एम को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से अपन को मिलेगा ऊपर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू 100। अब अपन देखते हैं बॉल जब पहली बार टकरा के वापस ऊपर की तरफ आती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, EU टाइम्स हो जाती है। तो v की जगह अपन क्या पुट करेंगे, EU। तो यहाँ पे अपन ने v की जगह EU पुट किया है तो यहाँ से अपन को मिलेगा e स्क्वायर यू स्क्वायर। अब u स्क्वायर दोनों में अपन को कॉमन मिल रहा है तो अपन को बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से अपन को मिलेगा 1 माइनस e स्क्वायर। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपन को मिला लॉस में कितना परसेंटेज, अपन को कितना मिल रहा है, 1 माइनस e स्क्वायर इंटू 100। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। e की वैल्यू अपन को कितना दे रखी है, 0.5। तो e की जगह अपन 0.5 को पुट करेंगे। तो e की जगह अपन ने जब वैल्यू पुट की है तो यहाँ से अपन को क्या मिला, 75%। तो बॉल जब वापस नीचे से टकरा के वापस ऊपर की तरफ आती है तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, 75% काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है और ये मिलता है अपन को डी में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।